नाजरीन, मैं हूँ फ़रीहा गफ़ार और आप देख रहे हैं जेंसीएल। आज के इस शो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर तकरीबन हर फील्ड के साथ लिंक्ड होता है। आज हम बात करेंगे एआई के अंदर। क्या एआई वाकई ही हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, या वो हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एआई को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हमारे अंदर पाई जाती हैं कि एआई जो है वो हमारा डाटा लीक करता है, हमारी तमाम जितनी भी प्राइवेसी पे उसका इन्फ्लुएंस है। आज उन तमाम बातों के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट मेहताब यासीन। आप सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आम आदमी की ज़बान में कैसे समझाएंगे? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके आर्टिफिशियल के नाम से ही पता चल रहा है कि एक मसनूई जो है ज़हानत हम इसको कहेंगे। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, जो अगर काम की मैं बात करूं तो वो काम जो इंसान जो है वो 10 दिन में करते थे, 20 दिन में करते थे, वही काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने घंटों में ला के खड़ा कर दिया। मतलब आप पहले आपने कोई एक रिसर्च करनी होती थी, या अब पूरी रिसर्च या हम चीज़ें देखें तो वो हमारी इंटरनेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत चैट जीपीटी या इसके अकॉर्डिंग जितने भी जो है वो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप बहुत ही ईजी से वो सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और आप उसको एक जो है वो पेज पे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें। 2026 के अंदर एआई कहाँ तक पहुंच चुकी है और आइंदा चंद सालों में इसका स्कोप कहाँ तक जाएगा? देखें, एआई आजकल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मतलब हम अगर 6 माह पीछे जाएँ तो इतना वो अच्छा नहीं था। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो पहले सिर्फ सिंपल इमेजेस बन रही थी, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो में जो है वो जदीद वीडियोस बनने लग गई। आजकल ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि ये एआई है या ओरिजिनल है। बट मगर हम कहीं न कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये एआई है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता। इसके अलावा एआई जो है वो आए दिन नई-नई अपडेट ला रही है। मतलब आप अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लोगों की इसने जॉब भी खाई है। अगर जॉब्स की बात करें तो इस तरीके से ये काम कर रही है। आपके ख्याल में हमारी जो जेनजीज है उनको एआई में सबसे पहले कौन सी चीज सीखनी चाहिए? जेनज़ीज़ को मेरा यही है कि आप सबसे पहले उसके बेसिक पे आएँ, जहाँ पे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं अपनी वो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स के लिए, उससे भी थोड़ा-सा निकलें, आप उससे थोड़ा लर्न करें। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है वो आपको सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, इसके अलावा ट्विटर पे या फ़ेसबुक वगैरह पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके वहाँ पे कोर्स पड़े हुए हैं। तो आप बेसिक वहाँ से आइडिया लें कि आपने करना क्या। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, इवन दो आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आजकल आपको कंटेंट पे आना पड़ेगा और कंटेंट पे आने के लिए आपको जो है वो एआई की ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम पहले कंटेंट बनाते थे, एक रिसर्च करते थे, हमें 10 दिन लगते थे एक कंटेंट पे, अभी वही काम 1 घंटे और 2 घंटे में भी हो जाता है। तो पहले आपको जो है वो उस फ़ील्ड को समझना होगा कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद जो है आपको कंटेंट क्रिएशन से कंटेंट निकाल के और एआई पे आएँ और आप अपना बेहतरीन उससे मुताब आपको मुस्तफ़ीद हों। क्या लगता है कि 2026 के अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो एआई के लिए बेस्ट है और हमारे जेनजीज को सीखनी चाहिए? मेरे ख्याल से अभी आजकल तो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन, ज़्यादातर हम देखते ही यही हैं कि जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो कंटेंट के रिलेटेड ही एआई में यूज़ हो रही हैं, और तकरीबन मेरे हिसाब से 80% लोग जो है ना एआई को कंटेंट के हवाले से देखते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन में अगर आएँ, आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशन का काम बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अगर अपना कंटेंट के अलावा अगर आप काम करना चाहते हैं, आप डिजिटल अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं। अगर आपने एक एजेंसी खोल ली है, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप ई-कॉमर्स ब्रांड को सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप जो है ईमेल मार्केटिंग करें, तो इस तरीके की बहुत सारी बेशुमार चीज़ें हैं जो जेनज़ीज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी जो है ना वो इनकम भी कमा सकते हैं। इस वक्त एआई की सबसे जो डिमांडिंग स्किल है वो कौन सी है? इस वक़्त मेरे हिसाब से जो है वो आप एजेंट क्रिएट करना। एजेंट बेसिकली जो है वो, आप अगर एक कोई भी एजेंट बनाते हैं, तो एजेंट जो है वो आपका 20 लोगों का काम भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि स्टार्टिंग में ये था कि आपने एक प्रोडक्शन हाउस खोलना है, आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत है।
उसके बाद आपको जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो होस्ट की ज़रूरत है, उसके बाद आपको एडिटिंग करने की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। तो अब ये होता है कि एआई एजेंट जो है वो आपके लिए कंटेंट भी निकालेगा, ठीक है? उसके बाद वो आपकी इमेज जनरेशंस करेगा, इमेज के बाद वो आपका क्लोन भी बना देगा। आपका क्लोन बन गया, फॉर एग्जांपल हम इधर बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं और यही पॉडकास्ट अगर एआई कर रही हो तो आपको कैसा लगेगा? तो इस तरीके के काम भी हो रहे हैं। मैंने बाकायदा खुद किया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं बाहर के, उनके लिए मैंने कुछ बनाए थे एआई क्लोन। मतलब एआई क्लोन बन गया, उनको आपने जस्ट स्क्रिप्ट देनी है एंड यू आर फ्री। आपका सारा काम वो बोल भी रहे हैं, ऊपर जो बी रोल चल रहे हैं वो भी वो नेट से ले रहा है। वो पूरा एजेंट जो है वो प्रॉपर आपका जो है ना एक वर्क फ्लो तैयार कर देता है और आप फ्री हैं। बट ये है कि आपको उसको क्रिएटिव तरीके से देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो है कोई गलती हो रही है, तो आपको उसको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप एआई एजेंट बना लेते हैं तो आप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से फ्री भी हो सकते हैं और उससे बहुत सारी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आने वालों सालों के अंदर एआई जो एजेंट है वो कितना इन्फ्लुएंस करेगा हमारी सोसाइटी पे, हमारी दुनिया पे और बाकी जितने भी वर्क प्लेसेस हैं उन पे? देखें, इन्फ्लुएंस तो अभी से ही उसका स्टार्ट हो गया है। मैं एक बात करता हूँ कि स्टार्टिंग में हम ये देखते थे कि फ़ोन्स जब नए नए आए थे तो सिर्फ कॉल्स के लिए होते थे, बट बाद में उसमें कैमरा भी आ गया, रिकॉर्डिंग्स भी आ गई और बहुत सारे फीचर्स आ गए। इसी तरीके से अब जो एजेंट है वो भी पहले जो है हम सिर्फ फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी की बात करें, स्टार्टिंग में हम सिर्फ उससे जो है वो राइटिंग का काम लेते थे, बट अब आने वाले वक्तों में हम जो है वो उससे इमेजेस भी जनरेट करवा रहे हैं, उसके और जो है मॉडल्स उससे इमेजेस और उसके अलावा वीडियोस भी जनरेट करवा रहे हैं। तो एजेंट जो है वो बहुत मतलब ज़रूरी, ये समझें कि एक जैसे आपके पास एक फ़ोन है, इसी तरीके से आपके फ़ोन में आपका एजेंट भी होना आपके लिए लाजमी है और वो आने वाले वक्तों में बिल्कुल एक कोहराम मचाएंगे। वो अभी से ही उन्होंने मचाना शुरू कर दिया है और आइंदा आने वाले वक्तों में भी उसका रहेगा असर। अच्छा मेहताब, पाकिस्तान के अंदर एआई से फ्रीलांसिंग के कौन-कौन से मौके हैं, या जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, या जिन लोगों की जॉब रिप्लेस हो रही है, वो किस तरह से एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप राइट नाउ एडिटिंग से बहुत अच्छा, एआई से एडिटिंग करवा के बहुत अच्छा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे? तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपवर्क या फाइवर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लाइंट नहीं मिलते, ये वो, मगर मेरे ख्याल में वो सिर्फ बातें हैं। आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, ठीक है, और वहाँ पे अपना काम शो करवाएं। और अभी थोड़ी सी आप लर्निंग कर रहे हैं, किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे बेसिक एआई एडिटिंग स्किल आप सीख लें और आप एक अच्छी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सिंपल अपना कंटेंट डालें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम, या इसके अलावा आप गूगल मैप से जो है वो क्लाइंट जो है वो ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको क्लाइंट लेने के लिए। तो आप एआई एडिटिंग सीखें और उसमें, क्योंकि आजकल हर काम में एडिटिंग है, आपको पता है। अगर हम न्यूज़ बना रहे हैं उसमें भी एडिटिंग है, कोई ब्रांड अपना नया बना रहा है तो उसमें भी वो एडिटिंग का काम कर रहा है। दुनिया का आजकल हर काम एडिटिंग और वीडियो पे वो है, वो असर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सबसे अच्छी स्किल मेरे हिसाब से आजकल जो आगे जिसने बढ़ना भी है वो एडिटिंग की है। आप एडिटिंग पे आएँ और आप एक अच्छी इनकम जो है उससे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ना हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं वो एआई एजेंट्स बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए। एक तो कैपकट और इस तरह के हैं, लेकिन ये तो बहुत बेसिक वाले हैं। वो प्रो लेवल पे अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो कौन से? बिल्कुल प्रो लेवल पे अगर आजकल मैं ट्रेंडिंग जो है वो टूल्स की बात करूं तो हिक्सफील्ड चल रहा है। हिक्सफील्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तकरीबन सारे उन्होंने एआई टूल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। आपको जो एआई टूल चाहिए वो आप वहाँ पे लें, वहाँ पे आप अपना एजेंट भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपना क्लोन भी बना सकते हैं। तकरीबन 25 से 30 उन्होंने इमेज जनरेटर वहाँ पे दिए हुए हैं, इसी तरीके से 25 से 30 वीडियो जनरेटर भी दिए हुए हैं कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दें और वहाँ से जो है वो इमेज और वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। तो एक तो हिग्सफील्ड है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री पिक है, अब उसका नाम गालिबन मैग्निफिक उन्होंने चेंज कर दिया है। वहाँ पे भी आप अपना एजेंट बना सकते हैं और वहाँ पे पूरा वर्क फ्लो जो है वो आपको दे देगा और वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते भी हैं कि आप ऐसे ऐसे करें और आप जो भी कोई भी काम है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से या इसके अलावा भी, तो आप उससे बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और क्या ये वाकई ही कोई नई स्किल है? मैं इसको सादा लफ्ज़ों में ऐसे कहूँगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
सिंपल कि आप जो है, जो आपकी सोचने की सलाहियत है किसी एक फील्ड में, आप उसको कैसे जो है वो एआई को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो वो चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट लिखवाई और उसको ही दे दी। मगर चैट जीपीटी से पहले भी लिखवाने के लिए भी कुछ आपको आइडिया तो होना चाहिए। तो वो आपको तब ही होगा जब आप एक किसी स्पेसिफिक फील्ड में हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी अब फिल्म और मीडिया की फील्ड है, तो अब मुझे जो है वो क्लोज शॉट, वाइड शॉट या टिल्ट लेफ्ट टिल्ट राइट का पता होगा, तो मैं उसको वो वाली सारी चीजें दे सकूंगा। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक जो है वो मर्ज के बारे में पता होगा, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। तो उसके पीछे भी आपकी जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी होना लाजमी है। सारी चीजें आप जो है वो प्रॉम्प्टिंग पे नहीं छोड़ सकते, तो आपकी अपनी भी एक रिसर्च होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें। चैट जीपीटी, जेमिनी और जो क्लाउडी है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? चैट जीपीटी बेसिकली स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गया था। तो इसमें यह है कि आप जो है जितना भी रिटन वर्क है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी तो वो उसने इमेजेस भी बहुत अच्छी जनरेट करना स्टार्ट कर दी हैं। इसी तरीके से जेमिनी, इनका भी तकरीबन सेम ही है, मगर उसमें यह है कि चैट जीपीटी के पास बहुत ज़्यादा डाटा है, जेमिनी ने थोड़ा सा लेट आए हैं। इसके अलावा जो क्लाउड है वो भी आपका जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, या इसके अलावा आपने अगर ग्राफ जनरेट करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, और तीनों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप मतलब अब मेरे ख्याल में, अब मैं तीनों को यूज करता हूँ डिफरेंट जो है काम के लिए, तो आपको तीनों इस्तेमाल करने चाहिए। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर ना एआई को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो आपको क्या लगता है वो कौन कौन से? मिसकंसेप्शन यही है कि एक तो लोगों को लगता है कि एआई उनका जॉब जो है वो खा रही है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि लोग जो हैं वो एआई के साथ उन्होंने जो है एआई को इस्तेमाल करना नहीं स्टार्ट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम क्यों एआई को इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब फोन्स आए थे या इंटरनेट आया था तो लोग कहते थे नहीं हमने नहीं इस्तेमाल करना, ये वो फिर। बट अब आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे वो मशहूर हो रही हैं चीज़ें, तो वो इस पे आ रहे हैं। मगर जो लोग जल्दी आ गए उनके लिए फ़ायदा है, और जो अब आ रहे हैं अभी भी आ जाएं तो वो ठीक है। मगर अभी थोड़ा सा बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने गालिबन अभी एक मेरे जानने वाले दोस्त का सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने तकरीबन जो हैं वो 150 से 200 जो है मुलाजमीन उनको जो है वो जॉब से निकाला है। उसकी वजह क्या थी? 10 लोग उन्होंने ऐसे लेके आ गए जिनको एआई के बारे में आइडिया था, इल्म था, एआई पे उनका जो है वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो 10 लोगों ने 200 लोगों का काम संभाल लिया। तो ये चीज है कि हाँ, अब ये है कि वो 10 लोग जो हैं वो पे भी ज्यादा ले रहे होंगे। तो ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब खाएगी या इसके कोई नुकसानात हैं, मगर ये है कि अगर आपने एआई को साथ साथ इस्तेमाल करना ना स्टार्ट किया तो फिर ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी। तो ये भी हम बात कर रहे थे कि एआई जो है वो नौकरियों को रिप्लेस कर देगी, तो इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सी नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं? देखें, अब जैसे मैंने बात की कि एजेंट बनाना, एप्लीकेशंस बनाना या कोडिंग जो है वो एआई की वजह से बहुत आसान हो गई है। अब जो कोडर हैं वो मतलब कि कम हो रहे हैं, तो आप के लिए तो मतलब कि ये एक नई जो है वो जॉब जनरेट करेगा ना। अब जिन लोगों को कोडिंग का नहीं पता, एआई की वजह से उनको कोडिंग बहुत आसान होगी। इसके अलावा जो पहले लोग कंटेंट नहीं बनाते थे उनके लिए भी आसान हो गया कि अब वो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के साथ खेलते हैं और उनको जो है वो मिल जाता है। अब एक मैं बुजुर्ग की मिसाल दूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं एक, उनको नहीं इतना पता इन्फॉर्मेशन किसी भी इवन दो के फ़ोन के बारे में नहीं, उनको हमने चैट जीपीटी इंस्टॉल करके दिया। अब वो सारा दिन उनसे बातें करते रहते हैं। ठीक है, बातें करने के दौरान उन्होंने बेसिक जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लिया। अब एक देखें 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनको फ़ोन का भी इतना आइडिया नहीं है, बट वो बेसिक जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं चैट जीपीटी की बदौलत, जस्ट उससे कन्वर्सेशन करके और वो सारी चीज़ें। तो ये तो आसान तो कर दिया ना इसने। मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं 2026 में या आने वाले दौर में जिन पे एआई का सबसे ज़्यादा असर होगा और वो उनको टोटली रिप्लेस कर देगा? देखिए, टोटली रिप्लेस करना तो मैं नहीं समझता इसको कि टोटली रिप्लेस हो जाएगा, मगर कुछ जो हैं वो चीज़ें हो रही हैं।
लाइक बहुत सारे पहले मैंने जैसे बात की कि प्रोडक्शन हाउस है वो टोटली जो है वो एआई पे आ गए हैं, सिंपल उन्होंने एजेंट वगैरह जनरेट किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले वो अपना कंटेंट खुद बनाते थे, अब उन्होंने अपने एआई क्लोन बना लिए हैं। एआई क्लोन के साथ ये है कि आपको जस्ट आपने स्क्रिप्ट देनी है एंड यू आर फ्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक जो है वो कंटेंट क्रिएशन में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें एआई ने ली हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है कि मसले हो सकते हैं। बाकी दूसरी जो फील्ड हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं तो सही, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का। मगर राइट नाउ मुझे यही लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में एक जो है ना वो जदीद चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। अच्छा, मिसकंसेप्शंस भी बहुत है इसको लेके, और इसके अलावा इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमारी सोसाइटी पे पड़ते हैं। तो एक बंदा जो है वो एआई, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको हम बिल्कुल ही पहचान नहीं सकते, तो इनकी कोई स्पेसिफिक पहचान है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है? बिल्कुल, डीप फेक जो हैं वो बहुत सारे डीप फेक आज की नहीं बन रही, डीप फेक ऑलमोस्ट 10 से 12 साल पहले की बन रही हैं जो डीप फेक्स हैं ना। तो इस पे एक तो जाहिर सी बात है कि जो इस चीज़ को जानता है उसको तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये एआई है या ये ओरिजिनल है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे जो है वो चीज़ें करें। अब साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसी। हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी वीडियोस आ रही होती है, उनकी इमेजेस आ रही होती है, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जस्ट द सेक ऑफ व्यूज़। और अब व्यूज़ आएंगे तो जाहिर सी बात है पैसे आएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको इसमें यूज़ कर रहे हैं। मगर वो अब भी पता चल जाता है, एक स्पेसिफिक कोड होता है जो बैक एंड पे इमेजेस के साथ होता है या वीडियो के साथ होता है, तो वो पता चल जाता है कि ये एआई है या ओरिजिनल है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं डीपफेक एआई या इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये वीडियो या ये इमेज जो है या ये इवन दो ऑडियो है ये एआई है या ये ओरिजिनल है। एआई को यूज करते वक्त प्राइवेसी के लिहाज से किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखें, जो ज़्यादा प्राइवेसी का अगर प्राइवेसी की अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये है कि आप जो है पब्लिक वाईफाई को कम इस्तेमाल करें ड्यूरिंग जब आप ये वाले टूल यूज़ कर रहे होते हैं। पब्लिक वाईफाई बिल्कुल कम इस्तेमाल करें क्योंकि पब्लिक वाईफाई पे ये होता है कि आपका डाटा चोरी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप ऐसे एआई टूल्स यूज़ ना करें जो कि नए हैं। बहुत सारे नए टूल्स जो हैं वो आपका डाटा लीक कर देते हैं। अब डाटा तो जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो आपने उनको डाटा सारा अलाउ कर देते हैं कि अलाउ ऑल, और आपको सारे हमारी जो जितनी इमेजेस हैं या सारा एक्सेस है आपको वो हम पहले ही एक्सेस दे रहे होते हैं। तो डाटा चोरी होना, वो तो डाटा तो समझिए पहले से ही उनके पास चला गया। आप बाज़ औक़ात देखते हैं कि बहुत सारी एआई जब इमेजेस वगैरह हम जनरेट करवा ले रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये चेहरा देखा देखा लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे ही डाटा को लेके तो वो चीज़ें बन रही होती हैं। अब जो बड़े हैं प्लेटफॉर्म वो तो इस चीज़ को रखते हैं कि हमारी जो है इमेज डाउन ना हो, तो वो तो इस चीज़ को करते हैं कि डाटा वहाँ से लीक ना हो। मगर जो नए जो हैं एआई टूल्स उनका जो हैकर्स भी डाटा चोरी कर लेते हैं। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि जो नए टूल्स हैं उनसे बचें, पुराने टूल्स आप यूज़ करें। बाकी यही मैं कहूँगा कि अल्लाह ही मालिक है क्योंकि डाटा तो आपका ऑलरेडी जो है वो जा चुका है। मेहताब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एआई रेगुलेशन की कितनी ज़रूरत है? देखिए, एआई अब आप देखा है आपने लास्ट टाइम जो वॉर हुई है और वॉर में कितना उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप कोर्स जो है वो लॉन्च करें गवर्नमेंट। आप जो है जेनज़ीज़ को सिखाएं, आप जो है जितने भी लोग, इवन दो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो बड़े सिटीजन हैं उनको भी एआई के बारे में बताएं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं वीडियोस वगैरह और उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये एआई हैं या ओरिजिनल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जिनको एआई का पता है, प्रॉपर जो है उस पे कोर्स लॉन्च करें या कोई ऐसा कोई सिनेरियो जनरेट करें कि लोगों को एआई के बारे में पता चलना स्टार्ट हो। और दूसरा ये है कि इस पे और ज़्यादा काम करें क्योंकि जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। वो वॉर में लेके आ रहे हैं, वो रोबोट बना रहे हैं, इवन दो कि वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं या आपके जो जितने भी हैं रोबोट जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनको भी वो एआई के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोगों को बेसिक तो एटलीस्ट आइडिया हो। बहुत सारे लोगों को तो अभी एआई का बेसिक भी नहीं पता।
2030 के अंदर एआई की दुनिया में आप सबसे ज़्यादा चेंजिंग्स क्या देखते हैं? एआई की दुनिया में 20 2030 के अंदर? ओके। एआई की दुनिया में यही है कि अब देखें, एक दिन बाद नई अपडेट आ जाती है और अब मैं एक एआई जो है एआई पे काम कर रहा हूँ और मेरा दिमाग इतना ख़राब होने लग जाता है जब मैं कोई नई अपडेट देखता हूँ तो मैंने कहा अच्छा ये हो गया, ये हो गया। तो 2030 तक ये है। अभी कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये एआई जस्ट जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब एआई का एक ट्रेंड है। मगर मसला ये है कि ट्रेंड आप उसको इमेजेस तक रख सकते हैं, वीडियोस तक रख सकते हैं, आपको पता चल जाता है। मगर जब ये वर्क फ्लो पे आता है काम, या जब आपकी वो एजेंट्स पे आता है, तो फिर वो सिर्फ ट्रेंड नहीं रहता, फिर वो पूरा जो है आपको चीज़ें कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2030 तक मैं देखता हूँ कि एआई जो है उसका बहुत बूम रहेगा 2030 तक। जैसे अभी चल रहा है इससे भी ज़्यादा बूम आएगा इसका। मगर ये है कि लोगों को आइडिया होने लग जाएगा। जैसे पहले इंटरनेट का या फ़ोन का आइडिया नहीं था लोगों को एज सच, मगर लोगों को आइडिया होने लग जाएगा कि एआई जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी और उसके अल्टरनेटिव भी आएंगे कि लोगों को पता चलेगा कि अभी ये है कि अभी एआई का चल रहा है, एक सिनेरियो चल रहा है, शायद 2030 में कुछ और इससे भी बढ़ के आ जाए। तो हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। अगर आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो एआई को सीखना स्टार्ट करती है तो उसके लिए उनको कौन सा ऐसा रोड मैप है जो अपनाना चाहिए? सिंपल रोड मैप है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप उसको लें, आप उस पर रिसर्च करें। आप वही मैंने पहले भी बात की कि आप जो चैट जीपीटी भी बेसिकली एक एजेंट ही, आप उससे बात करते हैं तो आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वर्क में तब्दील करें, तो आप बहुत ही आसानी से वो आपको बहुत सारे तरीके बता देता है कि आपने आगे क्या करना है। आपको बहुत सारी सजेशन दे सकता है और अच्छी सजेशन देता है। अगर आप उसका अच्छे वे में यूज़ करें तो आप बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको कर देता है, इवन दो आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब सिंपल ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल आज की कोई मेरी मीटिंग्स हैं या आज का मेरा कोई मैंने कोई काम किसी के साथ डन किया, तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा या किसी और जो मैंने अपना एजेंट बनाया उसके पास जाऊंगा, उसके साथ रिकॉर्डिंग करूंगा कि मैंने ये सारी चीज़ें आज की हैं, तो मुझे एक इसका वर्क फ्लो बना दो। वो आपको पूरा एक वर्क फ्लो बना के दे देता है और आप उसको जो है इजी कर सकते हैं। इवन दो अगर मैं ऑफिस में भी हूँ तो मैंने अगर अपना कैलेंडर बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर को देना है, तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि उसके पास मेरा सारा डाटा मौजूद है। मैं उसको सिंपल जाके कहता हूँ कि आप ये कर दें और वो सारी चीज़ें आपकी एक जगह गैदर करके तो आपका जो है वो पूरा एक कैलेंडर बना देता है। 30 डेज़ का कैलेंडर आपका 10 मिनट में बन गया, तो आप फ्री हैं। मतलब एआई के जरिए नौजवान जो है अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है या अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग जो है, अगर आप शाय हैं तो आप अपना क्लोन बना सकते हैं। इवन दो अगर आप अपना ब्रांड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्रांड भी आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक डिजिटल मार्केटिंग की एक जो है वो कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स को उसमें संभालना है, तो आप जो सिंपली जाएं अपना वो पेजेस वगैरह बनाएं और उस पर आप काम स्टार्ट करें। आपको हर चीज़ जो है वो एआई की बदौलत इजी हो जाएगी। आप जो है उससे ग्राफिक का काम लें, आप उससे वीडियो का काम लें, आप एक अपना सिर्फ एजेंट आपको तैयार करने की ज़रूरत है और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक एजेंट बनाने के लिए आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है? देखें अमाउंट, अब इसमें डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। अब हर ये चलता है क्रेडिट बेस्ड काम। आपने जितना काम लिया उससे उतना जो है वो आपके आप यहाँ पे कुछ टूल्स का बताएंगे नाम जिनसे एआई एजेंट बन सकते हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप फ्री पिक पे ले सकते हैं, मैग्निफिक जिसका भी नाम है, इसके अलावा हिग्सफील्ड जो दो बड़े। अब तो गूगल ने अपना जो है वो गूगल फ्लो में भी अपना वर्क फ्लो दे दिया कि आप उस पर भी अपना जो है ना वो कंटेंट वाला काम सारा बहुत ईजी से। आखिर में आप जेंजीज के लिए आप एक ऐसा कौन सा मशवरा देना चाहेंगे कि वो एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने जिससे वो अपनी जॉब की अगर उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है तो उसकी जगह पे कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बस जेंजिस को यही है कि आप जो है स्क्रोलिंग छोड़ें और सिर्फ स्क्रोलिंग पे ना रहें, आप एआई को सीखें। आपने अगर कोई नया ब्रांड बनाना है या अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है तो एआई के बारे में लर्न करें। सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं, फेसबुक पे भी पढ़ी हैं। कोई भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है आप जो है उसको सर्च करें, आपको पूरे फ्री में कोर्स मिल जाएंगे। आप सिर्फ लर्न करें
और विद इन डेज जो है वो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल कर दूं, अगर आपका कंटेंट क्रिएशन का शौक है, आप उस पे ऑटोमेशन कर सकते हैं। आप 30 डेज का कंटेंट जो है वो 2-4 दिन में बना के तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं और विद इन डेज जो है आप मोनेटाइजेशन के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। फिर अगर आपने ये नहीं करना तो आप कोई भी एक फील्ड चूज़ करें, आप फ्रीलांस पे जाएँ। फ्रीलांस पे आप कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस का एक काम कर सकते हैं। तो बहुत ईज़ी है आजकल। अगर आप, मेरे हिसाब से अगर कोई एक स्टूडेंट 30 से 45 डेज़ लगा ले अगर इस काम में, तो वो एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है, इवन दो कि एक डॉक्टर से ज़्यादा कमाई कर सकता है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी इदारे के साथ लिंक्ड होके या उसी से सीख सकता है, या घर बैठ के भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो? इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक इदारे के साथ जाते हैं तो फिर ये है कि एक रूटीन बन जाता है। मगर आपके अंदर अगर है, विल पावर है, तो आप घर में बैठ के इवन दो आप एक फ़ोन से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। आपने अपना एआई का जो करियर है वो किस तरह स्टार्ट किया? अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। देखें आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था कि पिक्चर्स को जो है वो इन्हांस करते थे, और पिक्चर को इन्हांस करके तो हम जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देते थे और वहाँ से फिर हमें जो है वो इनकम जनरेट होती थी। स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी तकरीबन आज से 4 साल पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक ब्रांड के साथ इल्हाक हो गया मेरा। तो फिर हमने वहाँ से जो है बेसिक मेरा एआई की जो है वो स्पेसिफिक जर्नी स्टार्ट है। फिर आगे आगे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने को मिला। मैंने इंटरनेशनल भी 2-4 बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है। मैडोना का शायद आपने सुना हो नाम, उनके साथ भी उनके जो बैक स्टेज के विजुअल्स मैंने जनरेट किए एज अ फ्रीलांसर। और इसके अलावा भी इधर हमारे नेशनल ब्रांड काफ़ी सारे हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो स्टार्टिंग मेरी एक जस्ट वो इमेज जो है इन्हांसर से हुई थी। अब राइट नाउ काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम कर लिया और एक अच्छा जो है वो इससे मैं पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ और चीज़ें चल रही। राइट नाउ आप बता रहे थे कि आप किसी फिल्म में भी काम कर रहे थे, क्या वो टोटली एआई जनरेटेड है? नहीं, वो जो फ़िल्म है उसमें एआई के मुझे विजुअल्स की कहीं न कहीं ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, मगर उस प्रोजेक्ट को मैं स्पेसिफ़िक चाहता हूँ कि मैं जो है वो बनाऊँ कैमरा के साथ, उसमें एआई का कम से कम इस्तेमाल हो। हाँ, ये है कि मैंने बहुत सारी जो शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, वो एआई मैंने बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स के साथ काम किया है या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, तो उनकी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ जो हैं, लाइक 10 मिनट की, 20 मिनट की शॉर्ट फ़िल्म्स, वो मैंने की हैं। पूरी वो एआई जनरेटेड थी, उस पे मैंने लाज़िमन काम किया। बट ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस पे मैं एआई के बगैर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच महताब, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिला होगा हमारे इस शो से कि किस तरह से आप एआई से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे को एआई के बारे में इतना नॉलेज नहीं था और वो ये सोच में था कि उसने कहाँ से अपने एआई करियर को स्टार्ट करना होगा, उम्मीद है कि इस शो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए शो में।